प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। May I? Please come in. Hello, Ankush. Hello. Please have a seat. Thank you so much. जी मैं रत्ना पोद्दार दैनिक जागृति अखबार से मैं बेसिक ह्यूमन राइट्स पर एक आर्टिकल लिख रही हूँ, तो उसी सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हैं आप? हम कैसे मासूम बेगुनाहों पर जुर्म करते हैं, कैसे उन्हें टॉर्चर करके उनसे जुर्म कबूल करवाते हैं, है ना? क्या ऐसा नहीं होता? थोड़ा बहुत गलत और बुरा तो हर प्रोफेशन में होता है, आपकी प्रोफेशन में भी होता होगा, लेकिन आपको इस सब को जनरलाइज करके पुलिस फोर्स पर कीचड़ उछालने में बड़ा मजा आता है ना? आप भी तो वही कर रहे हैं ऑफिसर, जनरलाइज कर रहे हैं। मैं पूरी पत्रकार बिरादरी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आर्टिकल के लिए आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ। लेकिन आप भी पहले एक थियरी बनाकर आई होंगी ना मैडम, कि हम कानून के रक्षक भक्षक बनकर मानव अधिकार का हनन कर रहे हैं। लेकिन आप भी तो अपना केस सॉल्व करने के लिए पहले एक थियरी बना लेते हैं और फिर उस थियरी में जो सबसे आसानी से फिट होता है आप उसे अपना बकरा बना लेते हैं और फिर आपके थर्ड डिग्री से या तो फिर आपके डर से कोई भी जुर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाता है। क्यों? थर्ड डिग्री पुराने जमाने की बात है मैडम। इस नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर के जमाने में थर्ड डिग्री कौन इस्तेमाल करता है? अच्छा, मैंने आपके ऑफिस में इंटरोगेशन रूम देख लिया है, वहां पे लाई डिटेक्टर लगाया है कि नार्को टेस्ट होता है? वहां सिर्फ पूछताछ होती है और सिर्फ पूछताछ में मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता है। कभी कभी कबूल कर लेता है और कभी कभी उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कबूल कर लिया। रियली? यस। कभी कभी मुजरिम की बातों में छुपा एक मतलब होता है और हम इस मतलब को समझ जाते हैं। उसके मुंह से निकली एक गलत लाइन भी उसके जुर्म की पूरी दास्तां बयां कर देती है। ग्रेट, यानी आरोपी जो कुछ कहता है आप उसे नहीं मानते, लेकिन आप उसके बाद का वो मतलब ढूंढ लेते हैं जो आप ढूंढना चाहते हैं, राइट? That's not right. हम मुजरिम की पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, एसेस करते हैं, फिर उसका रीजनिंग करते हैं और फिर एक नतीजे तक पहुंचते हैं और जनरली ये नतीजा सही होता है। यानी सिर्फ एक वाक्य से आपको पता चल जाता है कि कौन कातिल है और कौन नहीं? कभी कभी आधा लाइन भी पूरी कहानी समझने के लिए काफी होता है। ओके, तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ, देखती हूँ कि आप उस सेंटेंस का क्या नतीजा निकालते हैं। अगर कोई मतलब नहीं होगा तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। चलो, ये तो नतीजा निकलेगा कि उसमें कोई छुपा हुआ मतलब ही नहीं है। ओके, गो अहेड। सपोज वो सेंटेंस है, ब्रेवो, तुमने अकेले ही उस 70 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी, वरना। ब्रेवो, तुमने अकेले उस 70 किलो को उठा के नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी, वरना। But that's incomplete.
ये पूरा सेंटेंस नहीं है। जो भी है यही सेंटेंस है। एक्चुअली इस सेंटेंस का पहला एक्सप्रेशन ही गलत है। ब्रेवो, ब्रेवो बहादुरी की तारीफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और 70 किलो को उठाकर नीचे फेंकना बहादुरी का काम नहीं, ताकत का काम होता है। राइट। इनफैक्ट ये कोई तारीफ की बात नहीं है। 70 किलो को उठाकर नीचे फेंकना, इट्स नॉट अ ग्रेट डील। इट इज अ ग्रेट डील। लेकिन उस कंडीशन में जब वजन उठाकर फेंकने वाला कोई कमजोर या मरियल सा आदमी है या फिर कोई नाजुक सी लड़की है। गुड। पहला नतीजा तो यह है, ये जुमला जिसके लिए बोला जा रहा है वो आइदर एक कमजोर आदमी है या लड़की। इसके लिए 70 किलो भी एक भारी वजन है। ओके, मैं मान लेती हूँ कि वो एक लड़की है। लड़की। सर ये ब्रेवो का रीजन समझ में नहीं आ रहा। ये इस पे डिपेंड करता है कि वो 70 किलो क्या था जो उसने उठाकर नीचे फेंका। इसलिए ब्रेवो का खतरनाक काम। साहब, एक सवाल, उस लड़की ने या उस कमजोर आदमी ने ये खतरा उठाया ही क्यों? किसी की हेल्प क्यों नहीं ली? हो सकता है वहां पर हेल्प के लिए कोई मौजूद ही ना हो, या फिर वो लड़की किसी की मदद न लेना चाहती थी, या शायद दोनों ही बातें। ये तो अच्छा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी। इसका मतलब है बारिश में मदद करने वाला कोई मौजूद नहीं था। और अच्छा हुआ का मतलब है कि उसे मदद चाहिए भी नहीं थी। तो सर बारिश में भी तो लोग होते हैं, फिर कोई मदद के लिए खुद क्यों नहीं आया? सर, मेरे ख्याल में या तो वो कोई वीरान और सुनसान जगह थी, या रात का वक्त था, या फिर शायद दोनों ही बातें हो सकती हैं। रात का वक्त और सुनसान जगह। सर, वन वैलिड पॉइंट। इस सारी बात में जो अहम बात कही गई है वो ये कि 70 किलो का वजन ऊंचाई से फेंका गया, ऊंचाई से पटका गया नहीं कहा गया है। Well, that means there must be some precise height. ऊंचाई से फेंका गया है। That can be first floor, multi-storied tower, या फिर पहाड़ की चोटी भी हो सकती है। पहाड़ की चोटी नहीं हो सकती, क्योंकि फिर ऊपर उठा के फेंकने की बात नहीं होती, धक्का मार के गिराने की बात होती। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? बिल्डिंग की छत? नहीं नहीं नहीं, बारिश की वजह से बिल्डिंग की छत सुनसान थी इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बिल्डिंग की छत जनरली सुनसान ही होती है। सर वो कोई ब्रिज हो सकता है, जैसे रेलवे ब्रिज, फ्लाईओवर वगैरह वगैरह। राइट, हाइट ब्रिज या फ्लाईओवर। लेकिन आखिर वो 70 किलो की चीज क्या थी जिसे उठाकर नीचे फेंका गया, जिसमें खतरा भी था? सर, एक बात पर शायद आपने गौर नहीं किया होगा कि आमतौर पर इंसान अपने वजन के लिए 1 मन, 2 मन या फिर क्विंटल जैसे लफ्जों का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहां पर 70 किलो का इस्तेमाल किया गया। प्रिसाइज वेट, वेल दैट मींस टिकट वेट। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका वजन इतना परफेक्ट नोटिस किया जा सकता है? सर घर के सामान में अलमीरा, फ्रिज जैसे सामान हो सकते हैं, या फिर अनाज या किसी और सामान की बोरी, या फिर कोई बंडल। लेकिन उसे फेंकने में या उसे उठाकर फेंकने में कोई बहादुरी की बात नहीं, क्योंकि उसमें कोई खतरा नहीं। एक चीज है जिसका वजन इतना सही नापा जा सकता है, और जिसे फेंकने के लिए बहादुरी ही नहीं, ताकत की भी जरूरत होती है, और जिसे फेंकने के लिए किसी की मदद लेना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। और वो चीज है लाश। इंसानी लाश।
राइट। यह सेंटेंस उस लड़की को कहा गया है जिसने अकेले एक लाश को ठिकाने लगाया, अकेले। ब्रावो। वेरी वेल सर ऑफिसर। क्या नतीजा निकाला है आपने? मैं यही चीज प्रूव करना चाहती थी। मैं जानती थी कि आप इस मामूली से वाक्य को भी कोई ना कोई क्रिमिनल एंगल दे देंगे, क्योंकि वो आपके दिमाग में है। What do you mean? यस, ये एक ऐसा ही अधूरा सा सेंटेंस था जो अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक कैंटीन में सुना था। तुमने अकेले उस 70 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी, वरना एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और आपने इसे एक मर्डर का कन्फेशन बना दिया है। ये कोई मामूली सेंटेंस नहीं मैडम, क्लियर इंडिकेशन ऑफ अननेचुरल डेथ। नो, इट इज जस्ट। उन दोनों को कौन से कैंटीन में देखा था? लेकिन आंसर मी मैडम, इट्स अ क्रिमिनल केस। साहब जी, मुझे नहीं पता आप किस आदमी की बात कर रहे हो। यहाँ तो दिन भर में हजारों लोग आते हैं। सुनो जी। आज मैं यहीं पर आई थी। इसी कुर्सी पर बैठकर मैंने एक सैंडविच और कॉफी का ऑर्डर दिया था, याद है? और उस कुर्सी पर एक स्मार्ट सा गोरा सा लड़का बैठा हुआ था। वेटर। जी मैडम। I'll have one sandwich. वन सैंडविच। वो शायद तुम्हारा रेगुलर कस्टमर था, इसलिए तुम उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, आप रोहित साहब की बात कर रहे हैं, वो जो टीवी सीरियल में आते हैं। टीवी सीरियल? हाँ, उन्हें एक सीरियल आता है ना, सुहागन का सिंदूर, उसमें केतकी के चौथे पति बने। ओ यस, तभी मैं सोच रही हूँ कि उनका चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। उसका एड्रेस वगैरह जानते हो? नहीं साहब, एड्रेस तो मुझे नहीं पता। हाँ, वो टीवी वाले हैं ना, वो आपको एड्रेस बता देंगे। आप लोग रोहित के बारे में बात करने आए? जी हाँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा था 4 दिन कंटिन्यू शूटिंग है, पूरा कॉम्बिनेशन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं चलेगा। देखो प्यारे लाल। गोपी। हाँ, वही गोपी लाल। हमें कोई डेट्स वेट्स नहीं चाहिए, हमको उसके घर का एड्रेस चाहिए, एड्रेस। मतलब आप लोग धर्मा टेलीविजन से नहीं आए? ए कॉपी या टोपी, हम एसआईडी से हैं, स्पेशल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, समझा? अब बिना कुछ सोचे समझे फौरन हमें उसका एड्रेस पता, वरना। हाँ, 303 सीलिंग टावर, लिंक रोड, बांद्रा। शाबाश प्यारे लाल। गोपी साहब, गोपी। हेलो रोहित। हाँ बोलो जफर। गुड, तुम्हारे हीरो का पता चल गया। ब्रावो, तुमने अकेले उस 70 किलो को उठाकर नीचे फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि जोरदार बारिश हो रही थी, वरना। ये वही जुमला है जो रत्ना ने कैंटीन में सुना था। और मुझे अच्छी तरह से याद है, तुमने ये बात उस लड़की से कही थी जो तुम्हारे सामने बैठी थी। आप छुपकर दूसरों की बातें सुनती हैं। हाँ, सवाल आप नहीं, हम करेंगे और आप सिर्फ जवाब देंगे। एनीवे, अगर मैंने ये बात किसी से कही भी थी तो इट्स नॉट अ क्राइम। अरे भाई, तो हम कब कह रहे हैं कि आपने कोई जुर्म किया है? हम तो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहते हैं जिससे आपने ये कहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि मिस्टर अंकुश गोखले का ये दावा है कि ये वाक्य सिर्फ एक ही सिचुएशन में बोला जा सकता है, कि उस लड़की ने किसी लाश को ठिकाने लगाया हो। और इनका कहना है कि ये हमारा वे ऑफ थिंकिंग है जिससे हम इस नतीजे तक पहुंचे हैं। नाउ यू टेल मी। कमाल है ऑफिसर, आपने जो नतीजा निकाला है वो एकदम सही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सेंटेंस बिल्कुल उसी सिचुएशन में कहा गया है जिसमें लड़की एक आदमी का खून करके उसकी लाश को ठिकाने लगाती है जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। तो मैंने उससे यही कहा था, लेकिन असलियत में नहीं, एक टेलीप्ले में।
प्ले में? जी हाँ, ये एक थ्रिलर शो है जो सैटरडे नाइट को आता है और उसी में मुझे ये डायलॉग बोलना था। ये टेलीफिल्म का डायलॉग है? कोर्स। आपको यकीन नहीं है तो नीलम से पूछ लीजिए। ये कैंटीन में मुझसे अपनी स्टोरी डिस्कस कर रही थी। तब मैंने ही इन्हें सजेस्ट किया था कि जब हीरो को पता चलेगा कि हीरोइन ने मर्डर किया है तो वो इसी तरह रिएक्ट करेगा। मैडम, ये जनाब सही कह रहे हैं क्या? ऑफ कोर्स, ये झूठ क्यों बोलेगा? इसे मैंने कहानी सुनाई थी। He just reacted. Is anything wrong? No, not at all. आखिरकार मेरी बात सही साबित हुई। आप लोग किसी की बात से जो मतलब निकालते हैं वो गलत भी हो सकता है। That's not right. आप ये प्रूव करना चाहती थी कि हमारा नजरिया गलत होता है, इसलिए हमारा नतीजा भी गलत होता है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू गलत नहीं था। नतीजा भी गलत नहीं था। अगर ये वाकया किसी किताब में लिखा होता तब भी इस सिचुएशन में ऐसे ही बोला जाता। मैडम जी, जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना तो उस वक्त हमें अच्छी तरह से पता होता है कि आदमी फिल्मी डायलॉग बोल रहा है या असल जिंदगी का। That's the point. एक्चुअली देखा जाए तो हमने प्रूव कर दिया है कि हम एक सेंटेंस के सहारे पूरे मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। राइट सर? राइट। ओके, हम दोनों ही थोड़े थोड़े गलत थे। या यूं कहो कि हम दोनों ही थोड़े थोड़े सही थे। देखिए, पुलिस और पत्रकार दोनों प्रजातंत्र के दो पिलर्स होते हैं। हम एक दूसरे को खोखला करने के बजाय एक दूसरे को मजबूत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे की गलतियां ढूंढने के बजाय अपनी अपनी इंपॉर्टेंस पे गौर करें तो हम दोनों का काम आसान होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। क्या हुआ? तुझे मालूम नहीं ब्रिज के नीचे नो एंट्री है? सर हमको मालूम नहीं था सर। लाइसेंस दिखा। क्या हुआ ब्रिज के नीचे? साहब मैं वहाँ राउंड पे गया था, देखा तो वहाँ एक आदमी मरेला पड़ा है। क्या? हाँ साहब। केस सॉल्व, केस सॉल्व। देखा भैया, कमाल हो गया। बिना भाग दौड़ किए हुए, बिना पेट्रोल खर्च किए, बिना हाथ पैर हिलाए एक मर्डर के हीरो चुटकी में सॉल्व हो गया। हाँ पांडे जी, बिना पान खाए और बिना अपना दिमाग लगाए केस सॉल्व हो गया, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है सोनिया। पांडे जी मेहनत करने और दिमाग चलाने में कभी पीछे नहीं रहते। अब इनके पास है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं? बी रीजनेबल। अरे बोल लो अली भाई, बोलने में किसी का क्या जाता है। लेकिन सच्चाई यही है भैया, आधे से ज्यादा मर्डर के सर जी ने नहीं, पांडे जी ने सॉल्व किए हैं। कौन से केस भाई? सर मैं ये कह रहा था कि ये वर्बल मर्डर केस आप ही सॉल्व कर सकते हैं। ओहो, वर्बल मर्डर केस जिसमें न कोई वेपन, न कोई मोटिव, न कोई मर्डर, न कोई लाश। जी सर। गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ इंस्पेक्टर सिंह, बोलो। स्पॉट पे कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है? 2 दिन से बारिश हो रही है। ठीक है, मैं देखता हूं।
इंस्पेक्टर सिंह का फोन था। वर्ली ब्रिज के नीचे एक डेड बॉडी मिली है, यानी कि एक आदमी की लाश। तो क्या बोलती है लाश? यही कि वो खुद जिंदा आदमी से लाश नहीं बनी, उसे किसी ने लाश बनाया है। यू मीन मर्डर? राइट। लाश के एक पैर की और हाथ की हड्डी टूटी हुई है, जो शायद ब्रिज से नीचे गिरने की वजह से टूटी है, लेकिन उसकी मौत ब्रिज से नीचे गिरने की वजह से नहीं हुई। तो बताता हूं। मरने वाला शराब के नशे में धुत था। उसकी किडनी और ब्लडर से हमें बहुत सारा अल्कोहल मिला, लेकिन उसकी मौत शराब की वजह से भी नहीं हुई। डॉक्टर सुब्रमण्यम, समझ गए आप क्या कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि उसकी मौत मरने की वजह से हुई, और आप हमें ये बताइए वो मरा कैसे? उसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई, और ये चोट उसे अपने आप नहीं लगी। किसी ने वजनी मेटल की भारी चीज उसके सर पर मारी, जैसे तांबा या पीतल का वास। इसका मतलब यह है कि नशे में होने के कारण ये वार उस पर भारी पड़ गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। दैट्स राइट। डॉक्टर, क्या लाश के पास से ऐसी कोई चीज बरामद की गई जिससे उसे आइडेंटिफाई किया जा सके? वो सामने टेबल पर रखा है, इंस्पेक्टर सिंह छोड़ गया था। इसने तो अपना पूरा बायोडाटा लिखा। गौरव कपूर, रत्नागिरी अपार्टमेंट, वर्ली, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव, हाइट 5 फुट 8 इंच, वेट 70 किलो। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग।